आखिर बिहार का दलित वोट बैंक इस वक्त किसके साथ है, ये रिपोर्ट है। जब नीतीश कुमार ने बिहार में दलित जातियों को दो कैटेगरी में डाला, दलित और महादलित, तब इसे मास्टर स्ट्रोक माना गया। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों के निर्विरोध नेता बन गए। आज भी मोटे तौर पर नीतीश कुमार को दलितों का समर्थन हासिल है, लेकिन अब नीतीश और एनडीए के इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे धार देने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लगे हुए हैं, जिन्हें हर चीज के लिए हर एक पग पे स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीविका चलाने के लिए। वो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध है कि उनको मुख्य धारा में लाएंगे और उनके लिए वो संघर्ष रहित है। बिहार में जातीय समीकरण साधने में उनकी जाति के बड़े नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और बिहार में दलित वोट बैंक जो लगभग 20% है, उसमें कुछ प्रमुख जातियों के बड़े नेता एनडीए के साथ हैं। पासवान जाति के बड़े नेता चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। मुसहर जाति से जीतन राम मांझी भी एनडीए के पाले में हैं। दलित वोट बैंक में इन दो जातियों की आबादी सबसे ज्यादा है। चिराग और मांझी के अलावा भी एनडीए के पास कई प्रमुख दलित नेताओं का समर्थन है। कि बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारे पिता दलितों के मसीहा हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके पिताजी अपने परिवार के मसीहा हो सकते हैं, लेकिन दलितों और पिछड़ों के मसीहा कभी नहीं हो सकते हैं। एनडीए के पास दलित समाज के दिग्गज चेहरे हैं, तो महागठबंधन में भी अब दलितों को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रविदास जाति से आते हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर कांग्रेस ने बड़ा मैसेज दिया है। आरजेडी भी लगातार दलित वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर वो सरकार में आए तो ताड़ी से बैन हटा देंगे। इस वादे का पासी समाज पर बड़ा असर हो सकता है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री राहुल गांधी जी ने मिल करके पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और स्पष्टता ये बताने का काम किया कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कोई भी ऐसे कार्यों को नहीं होने देगा जो दलित समाज के हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा। बिहार के 20% से भी ज्यादा दलित वोट बैंक को कौन सा दल या गठबंधन अपने पाले में करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तान परस्त बता दिया और उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। अब इस पर बवाल मचा हुआ है। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मनोज झा तेजस्वी यादव के सबसे बड़े सलाहकार, आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मनोज झा को आरजेडी के सबसे सधे हुए प्रवक्ताओं में से माना जाता है। विरोधियों पर वार करने का इनका अंदाज काफी आक्रामक होता है, पर इस बार इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल मच गया। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। मनोज झा के इस बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और उनसे आरजेडी के शासनकाल का हिसाब मांग लिया। मनोज झा जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे डिप्टी सीएम राजद के जंगल राज की सच्चाई को पहचान कर वहां से किनारा कर लिए थे, वहां से निकल गए थे। आपको राजद के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, अपराध और कुशासन पर जवाब देना चाहिए, न कि किसी पर कीचड़ उछालना चाहिए। चुनावी साल में पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं जारी है। अब ये जुबानी जंग राष्ट्र प्रेम और पाकिस्तान परस्ती तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी गलियारे में वायरल हो रही है। फतुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है
जिसमें छोटे बच्चों ने सरकार की तरफ से बांटे गए बैग्स पहने हुए हैं। विपक्ष इस वीडियो को शेयर करके सरकार पर बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। ये तस्वीर फतुहा के एक सरकारी स्कूल की है। वीडियो में बच्चों की पीठ पर दिख रहा ये बैग सियासत का केंद्र बन गया है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बैग्स बिहार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बच्चों को बांटे गए हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन विपक्ष इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर सरकार पर वोट की राजनीति के लिए बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से सत्ता में काबिज पार्टी जेडीयू का गठन कब हुआ था? यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब है 30 अक्टूबर 2003। शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी का विलय करके एक नई पार्टी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया जनता दल यूनाइटेड, या शॉर्ट में कहें तो जेडीयू। ये विलय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलय के बाद ये गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा बना और बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में प्रमुख बन गया। 2 साल बाद इस पार्टी ने अपना मुख्य उद्देश्य पूरा करते हुए आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया और तब से अब तक लगातार राज्य में जेडीयू की ही सरकार है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की बड़ी तैयारी। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। तटबंध की मरम्मत और कटाव अधिकारियों के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। एलजेपी आरवी प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पोस्टर को बताया निजी भावना। कहा, सीएम नीतीश का नेतृत्व हमें स्वीकार है। उपेंद्र कुशवाहा ने एलजेपी आरवी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। कहा, आशीर्वाद का दूसरा मतलब ना निकालें। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह को बताया पाकिस्तान परस्त। राहुल गांधी पर बयान के बाद बोला हमला। गेट वेल सून कहकर कसा तंज। मनोज झा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार। का दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय आपको आरजेडी के शासन में हुए अपराध का जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी के शाहबाद दौरे पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, बिहार को प्रधानमंत्री देंगे कई बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष को नसीहत। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर एकजुट रहने की सलाह दी। विदेश में भारत की बात रखने वाले डेलीगेशन पर सांसद संजय झा का बयान। पाकिस्तान को दुनिया के सामने करेंगे बेनकाब। सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद एलजेपी आरवी शेखपुरा के जिला अध्यक्ष ने लगाया पोस्टर। पोस्टर में लिखा, हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। आरएलएम ने 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर उठाई मांग। सीतामढ़ी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, परिसीमन के आधार पर बढ़नी चाहिए संसदीय सीट। कमल के फूल लगे टोपी को किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद ने हटाया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। मिथिला पेंटिंग स्टाइल में किया गया था स्वागत। शेखपुरा के 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी शुरू। ईवीएम की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली से शेखपुरा पहुंची है चुनाव आयोग की टीम।
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आधी आबादी पर ज्यादा फोकस। शेखपुरा में बूथ स्तर पर महिलाओं को शामिल करने की कवायद तेज। छपरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय का किया घेराव। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोपालगंज में मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रम में हुए शामिल। राजपुर में 1.30 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। दरभंगा शहर को